के अंदर नगर निगम का चुनाव कराएं। नैनीताल के आसपास पिछले कुछ सालों में बाहरी लोग इस कदर बसने लगे हैं कि रोजगार से लेकर जमीन तक पर इनका कब्जा होने लगा है। पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक इस पर मौन है। नैनीताल शहर में जमीनों पर अवैध कब्जा हो रहा है। जी हां, खुफिया एजेंसियों ने कुछ ऐसा ही आगाह किया है। नैनीताल में अवैध कारोबार शुरू कर यहां रामपुर, मुरादाबाद, बंगाल, स्वाद, दड़ियाल, बिजनौर, सहारनपुर के लोग शहर की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रहे हैं। टैक्सी, घोड़ा, नाव, टूरिस्ट गाइड पर बाहर से आए विशेष समुदाय के लोगों ने अपना एकाधिकार बना लिया है और स्थानीय लोगों को काम भी करने नहीं दे रहे। एक विशेष संप्रदाय के लोग बसने लगे हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति है वो तो डैमेज होगी ही होगी, और जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी अध्यात्म है, वो भी ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ था, वैसा ही उत्तराखंड का ना हो जाए। दरअसल बाहरी लोग रेहड़ी पटरी लगाने के नाम पर दाखिल हो रहे हैं, जिसके बाद शहर के कृष्णापुर, बारापत्थर, हरिनगर, सूखाताल, CRST स्कूल के पीछे वाले इलाकों में अवैध मकान भी रातों रात खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ नैनीताल शहर ही नहीं, बल्कि खुरपाताल, पंगूट, रामगढ़, मुक्तेश्वर की जमीनों पर भी इन लोगों की नजरें हैं। बिना पुलिस सत्यापन के नैनीताल शहर में बने इन लोगों के बसेरे से शहर में बड़ी वारदात का भी खतरा है। हालांकि इस संकट पर प्रशासन की नजरें कम है। हम लोग इसमें एक वृहद तरीके से एक सत्यापन का अभियान चलाया जाना ज़रूरी है कि जो उनके आई कार्ड्स बने भी हैं वो उनको भी हम लोग सत्यापित करेंगे। अगर उसमें कोई मूल निवास लिखा गया है तो वहाँ के संबंधित थाने से भी उसके बारे में जानकारी करके एक प्रॉपर सत्यापन उसमें किया जाए कि जो इनके आई कार्ड्स बने हैं वो सही बने या नहीं बने। अगर किसी ने आई कार्ड्स फॉर्ज किए हैं तो फिर IPC की सख्त से सख्त धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहरहाल नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों का दखल ही नहीं बल्कि क्राइम भी बढ़ा है। ऐसे में अब ये पहाड़ के लोगों के लिए चुनौती बनने लगे हैं। अगर अब भी नहीं रोका गया तो भविष्य का संकट और बड़ा होने जा रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून को स्मार्ट बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सर्वे चौक और परेड ग्राउंड के बीच विकास भवन यानी CDO ऑफिस के सामने सड़क पर सीवर बह रहा है। मंगलवार को विधायक खजान दास ने जनता की शिकायत मुख्यमंत्री से की, तब DM और स्मार्ट सिटी के CEO मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर एजेंसी से जुड़े अफसरों को डांट भी लगाई। CDO ने कहा कि उनके लिए ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया है क्योंकि गेट पर सीवर बह रहा है। यहां तक कि स्मार्ट सिटी के CEO का कहना पड़ा कि आखिर ये काम करेगा कौन। यानी 2 IAS और विधायक की बात एजेंसी वाले सुनने को तैयार ही नहीं। अगर फिर अभी 5-7 दिन में ठीक नहीं हुआ समस्या का समाधान, अब सीधे रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जो इसके जिम्मेदार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की। और आज स्थिति यह है कि CDO मैडम खुद जो है, उनकी गाड़ी जो है नाला रूपी नदी जो बह रही, विकास की गंगा जो बह रही है, सीवर का पानी जा रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। बड़े शर्म का विषय है, सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए, कि ऑलरेडी मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जा रखे हैं सभी कार्यदायी संस्थाओं को, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, और जो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेगा और कहीं पे भी पब्लिक हेल्थ हजार्ड होगा स्मार्ट सिटी के काम की वजह से, कार्रवाई होगी। रुड़की में गंगनहर कोतवाली के अंबर तालाब में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लेकिन अभी दोनों पक्षों की ओर से तहरीर नहीं दी गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। उधर रामनगर में देर शाम हुई बारिश के बाद टेड़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसमें एक बाइक में सवार 3 लोग बाइक समेत बह गए। हालांकि कुछ दूर जाकर इन लोगों को संभालने का मौका मिल गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इन्हें रेस्क्यू किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बरसाती नाले में उफान पर उतरने के बाद लगातार घट रही घटनाओं के बाद भी लोग इससे सबक नहीं ले रहे। लोहाघाट डिग्री कॉलेज रोड पर एक बाइक खाई में गिरने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर अस्पताल में भिजवाया। घायल युवक का कहना है कि सड़क के किनारे रेलिंग न होने की वजह से हादसा हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
लोहाघाट पुलिस चेकपोस्ट पर एक कैंटर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सुरेश परत्याल चंपावत में सांख्यिकी विभाग में उपनल तैनात था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। हरिद्वार में मंगलोर के नसीरपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत। नैनीताल जिला कोर्ट ने चरस के 2 तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस अब युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाने जा रही है। रुड़की में किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के घेराव कर उन्हें कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पिथौरागढ़ में 4 साल की सौतेली बहन से रेप के दोषी को फांसी की सजा का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोटद्वार में मूलभूत जरूरतें समेत प्राधिकरण को पूरी तरह से खत्म करने की मांग पर कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ विकास नगर में कांग्रेस ने उनका पुतला दहन किया और गौतम को पार्टी से निकालने की मांग की। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर में नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मंदिर का संचालन उनके ही शिष्य बलबीर गिरी करते हैं। टिहरी में हिमालयन जिला अस्पताल बौराड़ी में अल्ट्रासाउंड के 1 हफ्ते की तारीख आगे बढ़ा दी है, जिससे मरीज बेहद परेशान। आरक्षित वर्ग में अत्यंत गरीब लोगों के लिए 37 आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की 50वीं वार्षिक निकाय की बैठक हुई, जिसमें ब्रांच बढ़ाने और बेहतर सेवा देने के फैसले हुए।